इससे क्या संदेश जा रहा है बच्चों को? इससे ये संदेश जा रहा है, अरे हर बच्चे में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कम से कम उस बच्चे में उस अच्छाई को तो देखिए आप कि मेरे इस बच्चे में क्या अच्छाई। अक्सर हम बच्चों से कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमें कभी नहीं कहनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें जो हमें कभी उनसे नहीं बोलनी चाहिए। इसका असर बच्चों पर बहुत गहरा पड़ता है और कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। इन रास्तों से हम ही फिर बोलते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे क्यों हो गए हैं। कहीं ना कहीं इसका कारण पेरेंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों से इस तरीके की बातें कर देते हैं, इस तरीके से बोल जाते हैं, उन्हें खुद ही पता नहीं होता है कि वो गुस्से में क्या बोल रहे हैं, या उनकी हैबिट में आ जाता है अपने बच्चों से बोलना कि उन्हें नॉर्मल लगता है, लेकिन बच्चों के लिए वो नॉर्मल नहीं होता है। ये 5 बातें अपने बच्चों से कभी भी नहीं कहनी चाहिए। तो वो कौन सी बातें हैं, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कि बच्चों से कौन सी वो बातें हैं जो नहीं कहनी चाहिए। नंबर 1, खुद से तुलना करना। हम कई बार अपने बच्चों को खुद से तुलना करवाते हैं कि मैं तुम्हारी उम्र में था तो ये करता था, मैं तुम्हारी उम्र में थी तो ये करती थी, तुम्हारी उम्र में मैंने ये सीख लिया था, तुम्हारी उम्र में मैं बहुत जिम्मेदार हो गई थी या जिम्मेदार हो गया था, तुम्हारी उम्र में मैं ये सब कर लेती थी, तुमने अभी तक ये नहीं सीखा है। कई सारी बातें हम अपने बच्चों से इस तरीके से बोलते हैं, हम खुद की तुलना अपने बच्चों से करते हैं और जो सरासर गलत है। कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग से सोच, जब कोई आपसे आपकी तुलना करता है कि तुम मुझ जैसे नहीं हो, या तुम्हारी उम्र में मैंने ये कर लिया या तुम्हारी उम्र में मैंने वो कर लिया, तब आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। जब आपकी तुलना कोई और करता है किसी से, तब आपको भी बुरा लगता है और कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपकी तुलना भी किसी ने की होगी। उस टाइम पे आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। उस इंसान से आप चिड़चिड़े से हो सकते हैं, उस इंसान से आप डिस्टेंस बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बात आपको खलती है। तो कभी भी तुलना मत कीजिए। और आप तो अपने से ही कर रहे हैं, आपकी जनरेशन में और बच्चे की जनरेशन में बहुत डिफरेंसेस हो जाते हैं। आपकी जनरेशन में आपके टाइम पर कुछ चीजें अलग थी, आज की जनरेशन में आज के टाइम पर कुछ चीजें अलग हो जाएंगी। हर माँ बाप के और बच्चे के जनरेशन में बहुत डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो हम क्यों माँ बाप अपने बच्चों की तुलना खुद से कर देते हैं? जब आप अपने बच्चों को परफेक्ट बनाने की होड़ में लग जाते हैं ना, तब कहीं ना कहीं आप बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन डाल रहे होते हैं, चिड़चिड़ापन डाल रहे होते हैं, गुस्सा डाल रहे होते हैं। तो परफेक्ट की जगह उसके अंदर एक गुस्सा भर जाता है, चिड़चिड़ापन भर जाता है। और कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा, वो चिड़चिड़ापन, वो कहीं ना कहीं फिर एक वक्त निकलता है, उसका असर बहुत बुरा होता है। कहीं आपके बच्चा गलत कदम भी उठा सकते हैं, गलत फैसला भी ले सकते हैं, या उनका बिहेवियर ही गलत हो सकता है, या उनका बिहेवियर ही चिड़चिड़ा हो सकता है। तो खुद से तुलना मत किया कीजिए। इसके अपोजिट आप उन्हें हेल्प करवाया कीजिए, उन्हें जो कुछ सिखाना है उसको सिखाया कीजिए, खुद के अकॉर्डिंगली सिखाया कीजिए, खुद साथ में चलकर सिखाइए। ये मत कहा कीजिए कि मैं तुम्हारी उम्र में था तो मैं ये सीख गया था, या मैं करने लग गया था, या करने लग गई थी। आप उन्हें सिखाइए, उनके साथ रहकर उन्हें सिखाइए, उनसे कहिए कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, आओ चलो ये चीज करते हैं। उससे आपके बच्चा इंटरेस्ट भी दिखाएंगे और वो सीखेंगे भी, उस चीज को समझेंगे। लेकिन अगर आप खुद से तुलना करते रहेंगे तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे और गुस्सेल हो जाएंगे और उनका कॉन्फिडेंस भी कहीं हद तक कम हो जाता है। इसी के साथ आता है दूसरा पॉइंट, हम अपने साथ साथ उनके भाई बहन से भी उनकी तुलना कर देते हैं कि कुछ अपने भाई से सीख, अपनी बहन से सीख, देख उससे कुछ सीख, देख वो कितनी होशियार है। हम कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर ये चीज भी डाल देते हैं, हम उन्हीं के भाई बहन से उनकी तुलना करवाते हैं, उन्हीं का कंपैरिजन करवाते हैं। इससे होता क्या है कि आप भाई बहन के बीच में दरार लाते हैं, क्योंकि एक भाई बहन का रिश्ता प्यारा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। वहीं पेरेंट्स क्या कर देते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करके या एक दूसरे को नीचा दिखा के, बच्चों में ही एक दूसरे को नीचा दिखा के एक दूसरे में विरोध करवा देते हैं। वो एक दूसरे को जेलसी की नजर से देखने लगते हैं कि इसकी वजह से मुझे सुनना पड़ता है, या ये ऐसा करती है या करता है तो उसकी वजह से मुझे ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, शर्मिंदगी महसूस होती है। कई तरह की बातें उनके दिमाग में आने लगती हैं, फिर वो अपने भाई बहन से ही डिस्टेंस बनाने लगते हैं और भाई बहन को ही अपना दुश्मन समझने लगते हैं। यहाँ तक भी अपने भाई बहन को ही दुश्मन समझने लगते हैं। वो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि वो छोटे से ही, बचपन से ही उनको यही सिखाते रहते हैं, अपने भाई से सीख, अपने बहन से सीख, देखो उससे सीखो, उसने कितना अच्छा किया। अरे हर बच्चे में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कम से कम उस बच्चे में उस अच्छाई को तो देखिए आप कि मेरे इस बच्चे में क्या अच्छाई। अगर ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो मेरे इस बच्चे में क्या अच्छाई है, ये बच्चा किस में अच्छा है, ये जानने की प्रयास किया कीजिए। और ये जानने की जिम्मेदारी आपकी ही है, ना कि ये सबकी कि आप डिफरेंसेस पैदा करवाएं दोनों बच्चों में लड़ाइयां करवाएं। इस तरीके से दोनों बच्चों में बहुत भेदभाव होने लगता है और एक दूसरे के दुश्मन बनने लगते हैं, विरोधी बनने लगते हैं। तो ये भी सरासर गलत है। और इसी के साथ साथ आप उनके क्लासमेट हो गए या आसपास के बच्चे हैं, उनसे भी कंपैरिजन नहीं किया कीजिए। वही फीलिंग फिर उन बच्चों के लिए भी आपके बच्चे के अंदर आ जाएगी कि इसकी वजह से मुझे ये चीज होती है, तो उन बच्चों को भी वो अपना दुश्मन समझेगा, या कहीं ना कहीं खुद का उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा और वो अपनी जिंदगी में शायद कुछ कर ही ना पाए, क्योंकि आप शुरू से ही उसको ये बता रहे हैं कि वो होशियार है, वो अच्छा है, वो अच्छी है।
आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों की तारीफें कर रहे हैं उसके सामने और उसको नीचे गिरा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप नहीं गिरा रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे को जरूर लगेगा कि आप दूसरों की नजरों में उसको नीचे गिराते हैं। तो ये कंपैरिजन तो बहुत सरासर गलत है। इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत गहरा असर पड़ता है और कहीं ना कहीं इस कंपैरिजन के चक्कर में बच्चे अपना भविष्य नहीं तैयार कर पाते हैं, अपने लिए कुछ स्टैंड नहीं ले पाते हैं, अपने लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये करना भी आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगला पॉइंट आता है कि अगर बच्चे ने कोई फैसला ले लिया और वो गलत साबित हो गया तो आप फिर क्या करते हैं, हमेशा उसे कोई और काम करने ही नहीं देते हैं, कुछ और स्टैंड लेने ही नहीं देते हैं। आप हमेशा उस बात को उसे याद दिलाते रहेंगे कि तुम तो हमेशा गलत ही फैसला लेते हो, तुम्हारा दिमाग तो घुटने में है, तुम्हारे अंदर तो दिमाग ही नहीं है, तुम गलत फैसला ही लोगे, तुम कुछ करोगे तो गलत ही करोगे। इससे क्या संदेश जा रहा है बच्चों को? इससे ये संदेश जा रहा है कि वो अपनी जिंदगी में जो भी फैसला लेगा वो गलत ही लेगा, वो फैसला लेना बंद कर देगा, वो अपने लिए स्टैंड लेना बंद कर देगा। कल को वो फेलियर का सामना नहीं कर पाएगा और डीमोटिवेट होकर गलत फैसला भी ले सकता है। गलत फैसला कुछ खुद को हार्म पहुंचा सकता है या घर छोड़कर चला जाए या कोई भी मतलब अपने आप को वो हार्म करने की कोशिश करेगा। क्यों? जब फेलियर का सामना हम नहीं कर पाएंगे, जब डीमोटिवेट हो जाएंगे, जब कहीं से हमें रास्ता नहीं दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे? यही करेंगे ना, कोई ना कोई तो हम गलत फैसला ले ही लेंगे और जो आगे चल के आपको भी नुकसान देगा और आपके बच्चे को भी नुकसान देगा। तो क्यों आप बच्चों को ये सिखाते हैं कि तुम हमेशा गलत फैसला लेते हो या तुम हमेशा गलत ही करोगे, बल्कि इसके बजाय बच्चों को ये सिखाएं कि अगर उसने बाई चांस गलत फैसला ले लिया, आप गलती से ही तो सीखेंगे। अगर उसने गलत ले लिया तो उसका सपोर्ट कीजिए कि चलो ठीक है, अब ये गलती हो गई है, अब ध्यान रखना। अगर वो फिर गलती करेगा तो वो जितनी बार गलती कर रहा है ना उतनी बार वो सीख रहा है। आप ये क्यों नहीं सोचते हो, अगर वो गलत फैसला ले रहा है तो उसका अनुभव उतना ज्यादा बढ़ रहा है, एक अच्छे फैसले तक पहुंचने के लिए उसका एक अनुभव बढ़ता जा रहा है। वो कल को जब कुछ करेगा तो उसका अनुभव इतना स्ट्रांग हो जाएगा गलत फैसले लेते हुए कि वो जब भी कोई भी काम करेगा तो उसे हर एंगल से पता होगा कि इस सिचुएशन में कैसे फैसला लेना है या इस सिचुएशन को मुझे कैसे डील करना है, क्योंकि वो सारे पड़ाव पार करके वहां पहुंचा है। तो आप ये क्यों नहीं समझाते बच्चों को? उल्टा आप उन्हें कुछ ना करने की सलाह देने लगते हो कि तुम तो कुछ करो ही ना, वो सही है, तुम तो हमेशा गलती करते हो। तो ये भी कहना अपने बच्चों से बिल्कुल गलत है, बल्कि बच्चों को मोटिवेट कीजिए। अगर वो गलत करते भी हैं तो उससे भी उन्हें ये कहिए कि इससे तुमने सीखा क्या है, ये उन्हें बताइए कि इससे तुमने सीखा क्या है, अब तुम्हें ये नहीं करना है, अब तुम्हें ये स्टैंड लेना है। इसी के साथ आता है अगला पॉइंट। अधिकतर पेरेंट्स ये बोल देते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ऐसे ही पड़े रहोगे, तुम किसी काम के नहीं हो। नेगेटिव थिंग्स अपने बच्चों को बोलते रहते हैं, नेगेटिव चीजें अपने बच्चों को बोलते रहते हैं। तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं सीख सकते, तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारी जिंदगी बेकार है, तुम किसी काम के नहीं हो। इस तरीके से अपने बच्चों को डिमोटिवेट करते रहते हैं। पेरेंट्स ही घर में अपने बच्चों को इतना डिमोटिवेट कर देते हैं, इतना उनकी नजरों में खुद गिरा देते हैं कि अगर वो चाहें भी ना तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ही उनका हौसला गिरा रखा है, आपने ही उन्हें नहीं संभाला है, आपने ही उन्हें नहीं सिखाया है कि हाँ आगे बढ़ना है। आप ही उन्हें डिमोटिवेट करते रहते हैं, तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो, तुम तो कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? क्यों आपने अपने बच्चे को इस तरीके से हैंडल किया या इस तरीके से डील किया है कि वो कुछ नहीं कर सकता? इसमें कहाँ गलती है? किसकी गलती है? बच्चे की गलती है या आपकी गलती है? आपकी गलती है, क्योंकि आपने अपने बच्चे को सिखाया ही नहीं है कि करना क्या है, सीखना कैसे है। ये सारी चीजें आपने सिखाई नहीं है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो रहा है तब आप ही उससे ये बोल रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम किसी काम के नहीं हो। आपने खुद उसे किसी काम का नहीं बनाया है, फिर आप ही बोल रहे हो कि तुम किसी काम के नहीं हो। और एक बात मैं आपको बता दूं, हर बच्चा अपनी काबिलियत के साथ पैदा होता है, हर एक बच्चा अपनी काबिलियत के साथ पैदा होता है। सिर्फ और सिर्फ उसकी काबिलियत देखो। और आप पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों में कमियां देखते हैं। अरे दूसरे लोग, आसपास के लोग, रिश्तेदार तो बाद में पेरेंट्स ही अपने बच्चों की कमियां गिनाने में लगे रहते हैं। तुम में ये कमी है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम धरती पे बोझ हो। इस तरीके की बातें पेरेंट्स ही करते हैं। बच्चों पे इसका कितना बुरा असर पड़ता है आपको पता भी है? नहीं पता है। आप अपने बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं इन बातों से। तो ये बातें कहना अपने बच्चों से बिल्कुल बंद कर दीजिए, इससे बहुत बुरा असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। वही कमियां उनकी गिना दी कि वो सिर्फ अपनी कमियों को ही देख रहे हैं, वो अपनी खूबियों को देख ही नहीं पा रहे हैं। वही इसके बजाय आप अगर उनसे ये कहें कि तू क्या करना चाहता है, तू क्या करना चाहती है, मुझे बता। अगर आपको वो सही लग रहा है तो उसमें सपोर्ट करो, अगर नहीं सही लग रहा तो उसको ये समझाओ कि बेटा ये चीज सही नहीं है, और कुछ सोचते हैं और कुछ करते हैं। इस तरीके से उन्हें मोटिवेट किया कीजिए, इसके बजाय आप उन्हें डिमोटिवेट कर देते हैं। तो ये सरासर गलत है, ये कहना बंद कर दीजिए। पेरेंट्स होने के नाते आपको अपने बच्चों को गाइड करना होता है, ना कि मिसगाइड करना, ना कि उन्हें नीचे गिराना, ना कि उन्हें डिमोटिवेट करना, ना कि उन्हें कुछ ना करने की सलाह देना। अगला पॉइंट है, और ये तो मैं कहूंगी बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। अधिकतर पेरेंट्स अपने बच्चों से ये बोल देते हैं, अगर बच्चा कोई गलत काम कर देता है या बच्चे से कुछ गलती हो जाती है तो अधिकतर पेरेंट्स ये बोल देते हैं तुम पैदा ही ना होते तो अच्छा होता।
तुम पैदा होते ही मर गए होते। इस तरीके से बात कर देते हैं अपने बच्चों से। आपने सोचा है कि आपके बच्चे पे कितना गहरा असर पड़ रहा है इस बात का। आपने गुस्से में ये कह के बोल दिया और आप भूल भी गए, शायद आपने सब कह दिया, गुस्से में ये बोल दिया, या आपको कहीं से सुनना पड़ा, कोई बात सुननी पड़ी, या बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने ये सारी चीजें कह दी अपने बच्चे से। लेकिन इसका कितना बुरा असर पड़ता है आपके बच्चे पे, इतना बुरा असर पड़ता है कि वो अंदर ही अंदर घुटता है, अंदर ही अंदर घुट रहा है वो, कि मेरी वजह से पेरेंट्स को सुनना पड़ा, या मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वो अंदर ही अंदर खुद को हार्म करने की कोशिश करने लगते हैं, अंदर ही अंदर अपने आप को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। तो अगर उनसे कुछ गलती हो जाती है तो उसे समझाइए और डांटिए भी। मैं ये नहीं करूँगी कि आप उनकी गलती पर डांटें ना, बिल्कुल डांटें, उन्हें समझाएं। लेकिन आपका काम डांटना भी हो, आपका काम समझाना भी हो, और आपका काम प्यार करना भी। अगर आप डांट रहे हैं तो आपको प्यार भी करना है। लेकिन इन सब के बीच में कभी भी ये चीजें मत कहा कीजिए कि तुम पैदा होते ही मर गए होते तो अच्छा होता, या तुम्हें मैंने पैदा ही क्यों किया। वो गिल्ट में जीना शुरू कर देता है और कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश में रहता है। कि अब इसमें दो चीजें होती हैं, या तो वो गिल्ट में रहेगा पूरी जिंदगी, वो उस चीज से उभर नहीं पाएगा, उस चीज में ही बना रहेगा या रहेगी, और या वो गलत कदम उठाना शुरू कर देगी, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पेरेंट्स तो समझ ही नहीं रहे, शायद वो गलती उससे अनजाने में हुई, शायद वो गलती उससे नादानी में हुई है, क्योंकि जानबूझ के तो कोई गलती नहीं करता है। जब वो गलती कर लेता है तब उसे रियलाइज होता है कि हाँ मैंने ये गलत किया है, और गलती से ही वो सीखता है कि हाँ ये गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए। शायद उसे उस चीज का पछतावा है। लेकिन आप इन तरीकों की बातें करके उनके अंदर ये डाल देते हो कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे समझते ही नहीं है, इससे अच्छा तो मैं जो कुछ भी करूं क्या ही फर्क पड़ रहा है, मैं तो उनके लिए मर गया हूं या मर गई हूं। इस तरीके की बातें उनके अंदर आने लगती हैं। तो दो चीजें होती हैं, या तो बच्चे गलत रास्ते पे जाना शुरू कर देते हैं, उन्हें फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और या वो पूरी जिंदगी गिल्ट में रहना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से उनकी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखें। इन बातों से आपके बच्चे गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं, या अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये दो चीजें हो सकती हैं। तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। ये 5 बातें कभी भी अपने बच्चों से ना कहें, और कहते भी हैं तो आज से और अभी से बंद कर।